कल का दिन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अगर इंडिया की बात करें, ब्लैक मंडे मनाया जा रहा था क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएस स्टॉक मार्केट में 9.6 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये ब्लड बाथ की वजह क्या है? और अगर हम इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दें, आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्या आने वाले समय में फ़र्क होने वाला है? ये सब कुछ सराउंडेड है सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उनकी इस टैरिफ की वजह से हो सकता है कि आने वाला आईफोन महंगा हो जाए, आपके जूते महंगे हो जाएं, जो आप सामान यूज़ करते हैं वो भी महंगा हो जाए। पिछले लगभग एक महीने से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो ट्रंप की ट्रेड वॉर है ये क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या अर्थ है, इंडिया में स्पेशली हमारे देश में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, और हम जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं हमारी ज़िंदगी में भी इसका क्या असर होने वाला है। बहुत सिंपल करके चलेंगे। सबसे पहले ये जो टैरिफ का कॉन्सेप्ट है क्या है, क्यों आया? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उससे कई साल पहले 2016 से ट्रंप कह रहे थे कि हमारे देश अमेरिका को लूटा जा रहा है, हमारा जो देश है उसके साथ बाकी पूरी दुनिया, बाकी जितनी भी देश हैं वो एक अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हम टैरिफ को समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कुछ टैक्स लगा दे। जैसे अगर ये पेन मेरे देश से आपके देश में आया, ये 100 रुपये का है, तो वहाँ की सरकार बोलती है भैया तुम 100 रुपये का बेच रहे हो, इसका कुछ परसेंट तुम टैक्स दोगे। यानी सरकार कही कि यार यहाँ से तुम ऐसा करो 10% इस पर टैक्स दे दो। इसका मतलब ये इसके लिए ये अगर मुझे कहीं बाहर बेचना है तो मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे। 100 रुपये का तो कंज्यूमर लेगा, जो 10 रुपये है वो मैंने सरकार को टैक्स दे दिया। इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं ट्रेड। अब जो ट्रेड होता है वो किसके बीच होता है? ऑब्वियसली देशों के बीच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत और अमेरिका, हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है, बिजनेस होता है। यानी हमने भारत से सामान वहाँ पर भेजा और यूएस से भी कुछ सामान भारत में आया, इसको हम ट्रेड कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी देश ज़्यादा सामान खरीद रहा है और बेच कम रहा है तो उस देश का नुकसान होने लग जाता है। और ये पूरी कहानी है अमेरिका की। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर हम इस वक्त इंडिया की बात करें, इंडिया ज़्यादा सामान यूएस में भेजता है, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली मेरा फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं सामान बाहर ज़्यादा बेच रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आया, और पैसा सबसे बड़ी कमोडिटी है। अब अगर दूसरे देश की बात करें, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अब वो तो हमें पैसा दे रहा है, तो उसके लिए तो नुकसान की बात है, क्योंकि वो ज़्यादा सामान इंडिया में भेज नहीं पा रहा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या हमें वहाँ से वो महंगा लगता है, तो हम में भी ट्रेड किसी और देश के साथ करते हैं। जब ये रशिया की वॉर हुई थी, हमने क्या किया? हमने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई वो हमें सस्ते में दे रहे थे। तो ट्रेड तो एक सिंपल सी मैथ्स है, जहाँ से सस्ता आएगा भाई हम कर लेंगे। तो इसी तरह से अब अमेरिका को पता है कि यार इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सस्ते में ले सकते हैं, तो इसलिए वो हमसे बहुत सामान लेता है, पैसे भी हमें देता है, फ़ायदा हमारा है। पर इंडिया अमेरिका से ज़्यादा सामान इंपोर्ट नहीं करता। यही पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। अब मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। एक चार्ट आपकी स्क्रीन में आ रहा है, जिससे कि आपको समझ आएगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। जो भी मैं बोल रहा हूँ और बेटर समझता आएगा। बस 5 मिनट मेरे साथ रहो, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो, अब मैप में ये है कि जो यूएस है वो कितना सामान इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। पहले इसको देखो। सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें, चाइना सबसे बड़ा जो ट्रेड यूएस के साथ हो रहा है वो चाइना के साथ हो रहा है। यूएस इंपोर्ट करता है, यानी चाइना कितना सामान अपने देश से भेज रहा है?
438 बिलियन डॉलर्स, 400 लगभग 440 बिलियन डॉलर्स अमेरिका चाइना से सामान खरीद रहा है। अब यूएस भेज कितना रहा है? अमेरिका से चाइना कितना सामान जा रहा है? 143.5 बिलियन डॉलर्स। अब आप ये समझ रहे हैं कि भैया, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि भाई हम तुमसे इतना सामान खरीद रहे हैं, इतना पैसा तुम्हें भेज रहे हैं, पर हम जितना सामान भेज रहे हैं वो कम है, तो चाइना तो अमेरिका को कम पैसा दे रहा है। तो इसके बीच में जो गैप आता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि भैया तुम्हें हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तुम हमें पैसा दे ही नहीं रहे हो। ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है अमेरिका में। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड इम्बैलेंस है, ये कितना है चाइना के साथ? 295 बिलियन डॉलर्स। अगर मैं डेफिनेशन दे दूं, व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट है। इंपोर्ट जब ज्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है, सिंपल सी बात। अब अगर मैं और भी बहुत देख लो, मेक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, ये सब बहुत ज़्यादा सामान यूएस उनसे ले रहा है, पर यूएस उनके देशों में सामान नहीं भेज पा रहा। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं सीधा आऊँगा इंडिया पे। अब इंडिया का क्या मैथ्स है? हम 87.4 बिलियन डॉलर्स यूएस इंपोर्ट कर रहा है, यानी हम अपने देश से 87.4 बिलियन डॉलर्स का सामान भेज रहे हैं, उतना हमारे पास पैसा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है ये हमारे देश के लिए। अब यूएस का इंपोर्ट इंडिया से कितना है? 87.4 बिलियन डॉलर्स। और यूएस एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? यूएस से हमारे देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना सामान का जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? 41.8 बिलियन डॉलर्स। इन शॉर्ट, लगभग 90 बिलियन डॉलर्स हम भारत से सामान यूएस भेजते हैं, और लगभग 40 बिलियन डॉलर्स हम सामान यूएस से इंडिया में लाते हैं। सिंपल हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब हमारे बीच में ट्रेड डेफिसिट कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 46 बिलियन डॉलर्स। तो ये बेसिक से नंबर्स है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो ट्रेड डेफिसिट है जब किसी भी देश में बढ़ जाता है, मान लो इंडिया और यूएस के बीच 46 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, इससे होता क्या है, देश में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? इससे आपकी करेंसी कमज़ोर पड़ती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब 87 बिलियन डॉलर्स का यूएस ने हमसे सामान खरीदा, अब अमेरिका ने हमें पैसा भेजा, तो हो सकता है उसके पास ऑन द स्पॉट उतना पैसा नहीं है, वो कहीं से उधार लेगा, तो इस तरह से फॉरेन डेट उस देश में बढ़ जाता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कमज़ोर पड़ती हैं। अब क्योंकि वो सामान हमसे ले रहे हैं, अब वहाँ से भारत से सामान वहाँ जा रहा है, तो जो वहाँ पर शायद मान लो कोई दवाई बना रहा है, उसकी दवाई महंगी पड़ती है, भारत से सामान सस्ता पड़ रहा है, तो जो अमेरिका के कंज्यूमर्स हैं वो हमारा ही सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब अगर मैं ओवरऑल नंबर बताऊं 2024 के हिसाब से, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है 1 ट्रिलियन डॉलर्स। यही प्रॉब्लम है, सारी की सारी जो जड़ है ना, जो अमेरिका की है, वो मोटे शब्दों में यही है कि भैया सारी दुनिया में जितने भी देश हैं, हम तुमसे सामान तो बहुत खरीद रहे हैं, पर तुम हमसे सामान ही नहीं खरीद रहे। हम तो बस तुम्हें पैसा दे ही जा रहे हैं दूसरे देशों में, हमारे देश में तो पैसा आ ही नहीं रहा। तो बस अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया से पैसा हमारे पास आए, जो हम डोमिनेंस बनाना चाहते हैं वो हम बनाए। तो ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है ट्रेड डेफिसिट की। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अब ऑब्वियसली यूएस हमें बोलती, अब कोई भी देश अमेरिका इंडिया को, चाइना को, जापान को ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम हमसे और सामान खरीदना शुरू करो, ये तो कर नहीं सकता। अब आज यूएस हमें बोले कि भैया तुम ऑयल रशिया से छोड़ के हमसे खरीदो, अरे हम नहीं खरीदेंगे भाई, हमें सस्ता रशिया से पड़ रहा है, सीधी सी बात है, बेसिक नंबर है। तो अब यूएस क्या कह रहा है? यूएस कहता है कि मैं तुम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। मैं टैरिफ पहले आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कुछ मैंने टैरिफ लगा दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं। आप ये समझो कि ये कप है, ये कप मानो है 1000 रुपये का एग्जाम्पल, मैंने बनाया भारत में, मैंने इसको अमेरिका में बेचना है। मैंने बोला मेरे जो प्रोडक्ट है इसकी जो वैल्यू है ये है 1000 रुपये का। अब अमेरिका की सरकार बोलेगी कि भैया तुम ऐसा करो, इस पर मुझे 10% दे दो टैक्स। 1000 रुपये का है तो मैंने अपने कंज्यूमर को बेच दिया, अमेरिका कोई बंदा है वो 1000 रुपये का उसको ये कप मिलेगा, पर मैंने अब अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका की सरकार मुझ पे इस पे 10% टैक्स लगाती है, यानी मुझे 100 रुपये, 1000 के ऊपर 10% हुआ 100 रुपये, तो 100 रुपये मैंने एक कप के ऊपर सरकार को दिए, तो अब ऑब्वियसली मेरे लिए खर्चा वो बढ़ जाता है। आगे समझेंगे कि कंज्यूमर्स पे चीज़ कैसे आती है।
सो अब रेसिप्रोकल टैरिफ मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से अभी जो टैरिफ की स्थिति है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी सिर्फ यूएस टैरिफ लगा रहा था, हम भी टैरिफ लगाते हैं। हर देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाता है। कोई भी सामान जब अंदर बाहर होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान होता है, उस पर टैरिफ लगता है। अब इसमें यूएस की क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका ये कह रहा है कि भाई लोग हम पर अनफेयर ट्रेड करते हैं, अनफेयर टैरिफ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब होता ये है, यूजली अभी मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, आपको समझ आएगा कि अमेरिका हर देश पे कम टैक्स लगाता है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। एक पैसेंजर व्हीकल है, ये प्रोडक्ट बताया, इस पे इंडिया लगाता है 70% टैरिफ और यूएस लगाता है 2.5% टैरिफ। यानी ये जो प्रोडक्ट है, जब ये यूएस से इंडिया आया, मैंने बोला भैया तुम मुझे इस पे 70% टैक्स दोगे, पर यही प्रोडक्ट जब इंडिया से यूएस जाता है तो अमेरिकी सरकार, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो सिर्फ 2.5% टैक्स लेती है। एग्जाम्पल दिया, और बहुत सारे नंबर्स हैं। बर्गर्स एंड टोबैको, इस पे इंडिया टैरिफ लगाता है 74.5%, यूएस लगाता है 17.5%। डिफरेंस है 57% का। 17.5 कहाँ 74। ऑयल सीड्स, फैट ऑयल, इस पे इंडिया लगाता है 60.1% टैरिफ, यूएस लगाता है 7.1% टैरिफ, 53% का डिफरेंस। मीट एंड लाइव एनिमल्स, इस पे इंडिया लगाता है 32.5% टैरिफ और यूएस लगाता है 2.1% टैरिफ, 30.4% का डिफरेंस है। लेदर 15.1%, 4%, 11% का डिफरेंस। टेक्सटाइल्स 16% इंडिया टैरिफ लगाता है, यूएस लगाता है 8% टैरिफ, जिसका डिफरेंस हुआ 8। मतलब मोटी मोटी बात कि कोई सामान, मान लो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, ये रिमोट जब अमेरिका से इंडिया आया, भारत सरकार ने इस पर 70% टैक्स लगाया। यही रिमोट जब इंडिया से यूएस गया तो यूएस गवर्नमेंट ने इस पर लगाया 10% टैक्स। तो अब ट्रंप कह रहा है कि भैया, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ट्रंप पूरी दुनिया के साथ लड़ रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं रुकने वाला नहीं हूं। सो इस तरह से ये जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको समझाया, वो ही चीज की एक जो जड़ है। अब इसने बोला, ट्रंप ने, कि अब एक तो जो ट्रेड डिफरेंस हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट है हमारे देश का बढ़ रहा है, हमारे को प्रॉब्लम है। उसने बोला अब जो टैरिफ है ये भी तुम मुझे कम दे रहे हो। अब जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी है, उसने ये बोला कि भैया 2 अप्रैल से, अभी जो बीता है, उसने बोला पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने भी देश के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं, अब भैया ऐसे नहीं चलेगा। ये जो तुम मेरे पे टैरिफ लगा रहे हो ना, इसको मैं बढ़ाऊंगा। जो यूएस पहले टैरिफ लगा रहा था, वो उसको बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल, पहले यूएस फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट पे 5% टैरिफ लगाता था, ठीक है। अब यूएस कह रहा है हम 5% लगाएंगे, हम 30% लगाएंगे, कई प्रोडक्ट्स पे 40% लगाएंगे, 50% लगाएंगे। तो अब यूएस इस पर आया है। कितना अब लगाया है यूएस ने, वो एक ये बहुत ही वायरल पिक्चर थी। रेसिप्रोकल टैरिफ का ये बोर्ड है जो कि डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। एक एवरेज नंबर है, वो बता रहे हैं कि चाइना यूएस पे 67% टैरिफ लगाता है। पहले यूएस कम लगाता था, अब यूएस कह रहा है हम चाइना पे 34% टैरिफ लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, उन्होंने बोला वो हम पे 39% लगा रहे थे, अब हम 20% लगाएंगे। वियतनाम 90% यूएस से टैरिफ चार्ज करते थे, अब यूएस 46% टैरिफ चार्ज करेगा। वैसे बहुत सारे देश हैं, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। हम सीधा इंडिया पे आते हैं। इंडिया, उन्होंने बोला इंडिया हमसे 52% एवरेज टैक्स लगाता है सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, अब हम इंडिया से 26% टैरिफ लेंगे। अब सोचो कहां पर यूएस जैसे मीट और लाइव एनिमल्स पे 2% टैक्स लेता था, 2% टैक्स लगाता था, अब वो कह रहा है कि भैया हम 26% तो लगाएंगे ही लगाएंगे। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आने वाली है आने वाले समय में। अब मैं आपको बहुत क्विकली बता रहा हूँ कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया हमारे बीच में ये जो धंधा होता है वो होता किस चीज़ का है ना? ट्रेड जो होता है, किस चीज़ का ट्रेड होता है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इंडिया क्या क्या सामान मेजरली यूएस भेजता है, इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, फटाफट बता रहा हूँ। मीट, फिश, सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कोकोआ, सीरियल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, एडिबल ऑयल्स, जेनरिक मेडिसिन, स्पेशलिटी हमारी जो है वो है ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फैब्रिक, yarns, carpets, rubber products, टायर, बेल्ट,
सेरेमिक, ग्लास, स्टोन प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स टू द यूएस। अब ये सारा सामान इन शॉर्ट हम भारत से अमेरिका भेजते हैं। इसमें से एक नंबर दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी स्टैंड आउट करती है वो है फार्मास्यूटिकल्स। हमारी दवाइयाँ यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस करती है, $10.97 बिलियन का। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर विदेश के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, 10 में से 9 डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिखते हैं वो इंडियन दवाइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं जो कि वहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी वैसी दवाइयाँ नहीं बना पाते। सन फार्मा बहुत बड़ा नाम है फार्मास्यूटिकल में, जो कि अमेरिका में बिजनेस कर रहा है। अब इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है? इंडिया में हम यूएस से क्या क्या सामान लाते हैं? मिनरल फ्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। सो अब वेरी क्विकली मैं आपको ट्रेड के कुछ नंबर्स बता रहा हूँ। इंडिया और यूएस के बीच में कितने नंबर्स का ट्रेड होता है 2024 के हिसाब से? इंडिया और यूएस के बीच हुआ है 118.2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के। नंबर्स मैं बता रहा हूँ। इंडिया ने यूएस में, जैसे आई थिंक मैंने पहले भी आपको चीज़ बताई है, नंबर्स वही हैं। इंडिया ने यूएस में, जो मैं बताया था, 87.4 बिलियन डॉलर्स का सामान भेजा, और जो हमने एक्सपोर्ट किया, और इंडिया ने जो इंपोर्ट किया यूएस से जो सामान भारत में है उसका नंबर था 41.8 बिलियन डॉलर्स। सो ये बेसिक नंबर से अब हम जल्दी से आ जाते हैं कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। मैंने आपको नंबर्स बताए थे मार्केट के कि इंडिया ने कल 14 लाख करोड़ का लॉस किया हमारे बाज़ार में, जिसको ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। यूएस की मार्केट ने, जब से ये हो रहा है तब से इन्होंने 9.6 ट्रिलियन डॉलर्स का जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्होंने लूज़ किया है। कैसे हो रहा है? सभी सीधी सी बात है, मैंने पैसा किसी स्टॉक पे लगाया हुआ है, स्टॉक गिरते जा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं, वो डर रहे हैं, भैया हमारा तो पैसा गया, तो पैसा निकाल रहे हैं, सब पैसा निकाल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब उन्होंने इतने पे खरीदा, अब वो इतना हो गया, वो सोच रहे हैं अच्छा और नहीं गिरेगा, और नहीं गिरेगा। ये सोचते सोचते चीज़ें इतनी गिर गई हैं, इतनी बर्बाद हो गई कि मतलब जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना वो है ब्लड बाथ। मतलब भैया खून के ना, क्योंकि ऐसे नंबर्स कभी नहीं हुए, कई सालों में ऐसे नंबर्स नहीं देखे गए, जो कि अब पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से ये टॉर्चर हो रहा है, सब स्पेशली इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारे देश में क्या इफेक्ट होने वाला है। GTRI की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया, अब सीधी सी बात है, जो भी हम सामान भेज रहे थे पहले, मानो हम पे 5% टैक्स चार्ज हो रहा था, एवरेज बोल रहा हूँ, अब 26% टैक्स यूएस चार्ज करेगा, और वो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है हमारे देश पे इफेक्ट करने वाली हैं। GTRI की एक रिपोर्ट है, उन्होंने बताया इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं यूएस में, उसमें 5.7 बिलियन डॉलर्स का डिक्लाइन होगा 2025 में। 5.7 बिलियन डॉलर्स का उसमें घाटा हमें होने वाला है। 6.4% का ड्रॉप होगा इंडिया के एक्सपोर्ट में। जो पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो मैं आपको नंबर्स बताए थे, उसमें इतना हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी चीज़ होंगी और कौन सी चीज़ नहीं होने वाली? आयरन स्टील आर्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैंने आपको पहले बताया, एक्सपोर्ट जो हो रहा है, डायमंड गोल्ड, इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सी फूड, गोल्ड, व्हीकल के जो पार्ट्स हैं, नंबर बताऊं, 67.2 बिलियन डॉलर्स का जो सामान है उस पर हमें 26% टैक्स अब देना पड़ेगा। अब अमेरिका बहुत समझदार है भाई, ये लोग बहुत ही तेज़ हैं, इनको पता है कि अमेरिका के अंदर अगर हम भारत की दवाइयाँ नहीं गई ना, वहाँ पे लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो हमारे देश ने वहाँ पे दवाइयाँ बेची हैं, लोग डिपेंडेंट हैं हमारी दवाइयों के ऊपर, हमारे ड्रग्स के ऊपर, वहाँ का देश चल रहा है। तो उनको पता था कि अगर फार्मास्यूटिकल्स पे हमने इतना लगाया, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत छोटे मार्जिन पे, जितने यहाँ पे बिजनेसेस लोग वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत कम मार्जिन पे यहाँ पे बेच रहे हैं, तभी वो इतना सस्ता वहाँ बेच पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, कॉपर, एनर्जी, मिनरल्स। इस पर यूएस कह रहा है कि हम 26% टैक्स नहीं लगाएंगे, ये एक्सक्लूड कर दिया है इन्होंने। हालांकि 10% एक बेस है जो कि इन्होंने सभी देश में बोला कि भैया मरे से मरा तुमसे हम 10% तो चार्ज करेंगे, 2, 4, 5% भूल जाओ, पर 26% जो मैंने आपको बताया वो इन पर चार्ज नहीं होने वाला। अब हमारी, आपकी, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होने वाली हैं।
सबसे पहले जेम्स ज्वेलरी, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे $9.9 बिलियन का, वो वर्स्ट हिट होने वाली है, जिसमें देखा जाने जा रहा है, ऑलरेडी देखा जा रहा है कि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड एक सेफ कमोडिटी होता है, क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि भाई ट्रेड हम पैसे में करते नहीं, गोल्ड में करते हैं, तो गोल्ड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं। अब जो कंज्यूमर है, अगर आपको खरीदना है, आज गोल्ड के प्राइस देख लो क्या हो रहे हैं। फास्ट फैशन पे बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है, जो अब हम फास्ट फैशन जो कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। क्यों? नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल, वियतनाम पे नाइकी डिपेंडेंट है। कहते हैं कि 50% जितने नाइकी के पूरी दुनिया में जूते बनते हैं, उसके आधे जूते, जितने भी जूते हैं उसके आधा 50% ऑफ द शूज़ वो प्रोड्यूस किए जाते हैं वियतनाम में। लगभग 5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं नाइकी की तरफ से, जो वियतनाम में काम कर रहे हैं। 1995 में इनका पहला प्लांट आया था। अगर मैं नंबर बताऊं, एयरफोर्स वन एक इनका जूता है, ये $115 का रिटेल बेचते हैं, आप मान लो लगभग 8-9 हज़ार का। ये इनको वियतनाम में जब ये बनाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ $18 का पड़ता है। अब आप सोच के देखो, कहाँ पर 8 या 9 हज़ार रुपये और कहाँ पे 1500 रुपये। मतलब वियतनाम में जो जूता बना रहे हैं इनको 1500 का पड़ता है, और हम जब इसको पे करते हैं, हम कितने पैसे दे रहे हैं? 7 या 8 हज़ार रुपये। इतने बड़े मार्जिन पे नाइकी काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में तो भाई लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने अपना सब स्प्रेड दूसरे देशों पे किया हुआ है। सिर्फ नाइकी नहीं, एडिडास भी अपने 27% जो प्रोडक्ट्स हैं वो वियतनाम से सोर्स करता है। तो अब होगा क्या? अब ये बोला जा रहा है कि जो जूते हैं, जो नाइकी के शूज़ हैं, उस पे लगभग $30 से $40 प्राइस बढ़ने वाला है। अब इसको हम दो तरीके से समझते हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनको ये पता है कि या तो हम जो हायर कॉस्ट है, जो कि हम पे बर्डन पड़ रहा है टैक्सेस का, या तो हम कंज्यूमर्स को दे दें कि भैया पहले जूता 8 हज़ार का था, अभी जूता 10 हज़ार का हो गया। कंज्यूमर पे कर रहा है, आप और मैं पे करेंगे। या इनके पास दूसरा ऑप्शन है कि अपने प्रॉफिट कम कर दें। अब ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम नाइकी की बात करें, 50% से ज़्यादा जो बिजनेस करते हैं ये यूएस में ही करते हैं। अब वियतनाम में, जैसे मैंने को बताया था कि वियतनाम में इन्होंने लगाया है 46% टैरिफ। अब वियतनाम से जो भी जूता नाइकी का बन के मानो यूएस में गया, अमेरिका में गया, उस पे 46% टैक्स लगेगा। अब जो वियतनाम से जा रहा है यूएस में इंपोर्ट होगा ना, तो उस पे 46% टैक्स लगा। तो अब ये जो शूज़ है, ये अमेरिका में तो महंगा हुआ ही, अब इनके दिमाग में ये आएगा कि यार अच्छा, अगर वियतनाम से चलो इंडिया में भेजा, फ़र्क नहीं पड़ा इंडिया में इतना, पर वहाँ पर इनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए, तो ये एक यूनिवर्सल पॉलिसी बनाना चाहेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स को इफेक्ट नहीं होना पड़ेगा। तो यूएस में तो अब हम ऑलरेडी जूता महंगा आ रहा है, प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, इंडिया में वो जूता इतना का था, वहाँ पे महंगा कर दो। सो इनडायरेक्टली वो चीज़ें हम पर आने वाली हैं। दूसरी जो हिट है, जो चीज़ इफेक्ट होने वाली है, जो है हमारे एप्पल आईफोन्स। आईफोन जो लार्जली प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एशियन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 80% जो आईफोन्स हैं वो चाइना में प्रोड्यूस किए जाते हैं, 7% इंडिया में होते हैं, और इस पूरे दौरान एप्पल ने $310 बिलियन एक दिन में इन्होंने स्टॉक मार्केट में लूज कर दिया, क्योंकि एशिया में डिपेंडेंट है ये आईफोन्स के लिए। क्योंकि अब मानो आईफोन चाइना में बन रहा है, चाइना से यूएस जाएगा, चाइना का तो भी बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। तो वो जो टैरिफ है, वो जो खर्चा है वो बढ़ेगा। नंबर्स के हिसाब से समझाता हूँ वेरी क्विकली। एयरपॉड्स, आईपैड्स, एप्पल वॉच, ये जो प्रोड्यूस की जाती हैं मास में, ये भी वियतनाम में की जा रही हैं। 46% जहाँ का टैरिफ हो गया है। जो मैक के कंप्यूटर्स हैं वो थाईलैंड में बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिस पे अब 36% टैरिफ लग गया है। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 से 40% जो हम आईफोन्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर 30 से 40% रेट बढ़ने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन 16 का जो बेस मॉडल है वो यूएस में $799 का था, लगभग 70,000 रुपये का। तो अब वो बोला जा रहा है कि टैरिफ के बाद इस प्रोडक्ट को 1 लाख का कर दिया जाएगा। अब ये सिर्फ यूएस में है। जब यूएस से प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है या कहीं से भी इंडिया में आएगा, जीएसटी तो लगेगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी ऐड किया जाएगा, और जो टॉप मॉडल्स हैं फ़ोन के वो 2 लाख से भी अब ऊपर जाने वाले हैं। सो इन शॉर्ट जो आईफोन्स हैं वो आपके महंगे हो गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने ज्वेलरी के बारे में बताया, राइस, मीट,
पैसेंजर व्हीकल, ऑटो पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्टेड है बढ़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त चाइना और अमेरिका के बीच में वॉर। बहुत ध्यान से सुनना। हुआ ये कि जैसा आपको मैंने बताया था, रेसिप्रोकल टैरिफ पूरे देश में गए। चाइना ने जैसे रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी अपनाई। अमेरिका पे इन्होंने लगाए 34% टैरिफ, ठीक है। सॉरी, अमेरिका ने चाइना पे लगाया 34% टैरिफ। चाइना कहता है कि भैया हम झुकने वाले नहीं हैं, तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, हम भी उतना तुम पे टैरिफ लगाएंगे। यानी अब मानो कि चाइना लगा रहा था पहले 50% टैरिफ, वो कह रहा है कि भैया हम अब तुम हम पे टैरिफ बढ़ा रहे हो, हम भी उतना बढ़ा देंगे। अगर जैसे मानो पहले यूएस चाइना पे लगाता था 15%, इन्होंने मान लो 15% बढ़ा दिया, तो चाइना ये कह रहा है कि भैया हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुमसे 15% टैरिफ बढ़ाएंगे, जितना तुम बढ़ाओगे उतना हम बढ़ाएंगे। अब हुआ क्या, ये ट्वीट ध्यान से पढ़ना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर चाइना ने, इन्होंने बोला कि 34% अपना टैरिफ बढ़ा लिया है, जितना ये ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं उसे 34% और बढ़ा लिया, हमने भी 34% लगाए, इन्होंने और 34% जितना चार्ज कर रहे थे उसे बढ़ा लिया। अब भैया डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं एडिशनली 9 अप्रैल तक अगर इन्होंने ये हटाया नहीं, जो इन्होंने अभी 34% बढ़ाया है, मैं 50% टैरिफ चाइना पे बढ़ा दूंगा। जो ऑलरेडी मैंने बताया कि 34% कर रहा हूं, 50% बढ़ा दूंगा, 84% तुम टैक्स दोगे। अब सोच के देखो क्या ट्रेड वॉर चल रही है। ये इतनी चिंता की बात नहीं है। चाइना ने क्या कहा है, ये सुनिए। China is not a seeker of trouble, but make no mistake, when challenged, we will never back down. Intimidation and threats never work with China. ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी बोला है. If the US disregards the interest of both nations, the international community, by persisting with tariff wars and trade wars, सुनो, China will have no choice but to fight to the end. अब आप ये समझो, चाइना में कितने सारे आपके आईफोन्स बन रहे हैं, कितना सारा बिजनेस चाइना में हो रहा है। और अगर ये बहुत सी चीज़ें, अगर एक बर्डन देश पे पड़ेगा, तो चाइना भी अपने जो खर्चे पूरे करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ पर पोटेंशियली हो सकता है वो भी अपने चार्जेस या टैक्सेस बढ़ा दे। इंडिया कितना डिपेंडेंट है चाइना पे आपको पता ही है। अब ये ट्रेड वॉर अगर बढ़ती रही तो हमारे जो आईफोन्स हैं, हो सकता है 2.5 लाख या 3 लाख भी पहुँच जाए। हो सकता है इंडिया और जो चाइना के बीच में ट्रेड आ रहा है, चाइना टैरिफ हम पर भी लगा दे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिर्फ एक एटीट्यूड है, वेट एंड वॉच। वीडियो बहुत मैं ये ट्राई करता हूँ कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक आए। आपको वीडियो अच्छी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।